Hi everyone, this is Athiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. जसलीन कौर जी ने बोला था हैरी पॉटर लर्न्स क्विडिच चैप्टर पे वीडियो बनाने को। हेयर इज़ द वीडियो। अगर आपको भी कोई चैप्टर बहुत टफ लगता है, समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हैरी पॉटर लर्न्स क्विडिच। बच्चों, ये जो चैप्टर आपके बुक में है ना, ये एक्सट्रैक्ट है किसका, एक नॉवल का जिसका नाम है हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन, और इसको लिखा है जेके रोलिंग ने। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर एक नॉवल नहीं लिखी है बल्कि कई सारी सीरीज़ गई हैं। ओके, यानी इतनी सारी नॉवल सब एक ही कैरेक्टर पे बेस्ड हैं, हैरी पॉटर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 97 से लेकर 2007 तक। फाइन, तो ये तो हो गया, लेकिन आपके बुक में जो चैप्टर है ना, सिर्फ इतना सा है, हैरी पॉटर लर्न्स क्विडिच। क्विडिच कहते हैं एक गेम को, जैसे क्रिकेट गेम होता है, बास्केटबॉल होता है, फुटबॉल होता है, उसी तरीके से एक गेम है, लेकिन वो गेम एग्जिस्ट नहीं करता। यानी आप खेल नहीं सकते उसको। आप क्रिकेट खेल सकते हो लेकिन आप क्विडिच नहीं खेल पाओगे। क्यों नहीं खेल पाओगे? क्योंकि क्विडिच एक ऐसा गेम है जो कि जेके रोलिंग ने इमेजिन किया है। ओके, इसको कैसे खेला जाता है? उसको उड़ के खेला जाता है। क्या आप उड़ सकते हो? नहीं, आप नहीं उड़ सकते हो। ओके, तो इस वजह से क्विडिच जो है वो इनका इमेजिन किया हुआ गेम है, जिसको ब्रूम स्टिक की हेल्प से, ब्रूम स्टिक मतलब झाड़ू की स्टिक से खेला जाता है, आसमान में उड़ा जाता है। कई सारी बॉल्स होती हैं, तो कई सारे प्लेयर्स होते हैं, तो इस तरीके का गेम है। ओके बच्चों, क्विडिच क्या है समझ में आ गया होगा आपको। अब चैप्टर में खाली इतना सा है कि हैरी पॉटर किस तरीके से ये गेम सीखता है, किससे सीखता है। भाई आपको पता है, कोई ना कोई आप गेम सीखोगे किसी से, तो कोई ना कोई कोच होगा आपका। तो कौन कोच होता है, उसका कैसे सिखाता है वो, कुल मिला के क्विडिच गेम में कितने प्लेयर्स हैं, कैसे खेला जाता है, यही आपके चैप्टर में है। ओके, अब क्योंकि इसमें क्विडिच गेम के बारे में है, तो क्विडिच गेम की ही सारे टर्म्स आए हैं, और वो टर्म्स आपको समझने के लिए थोड़ा सा मूवी का, या कह सकते हैं जो नॉवेल्स हैं उसका प्लॉट समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और बीच बीच में कई सारे नाम आए हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने ना ही कोई भी पार्ट देखा है, ना ही कोई नॉवेल पढ़ी है, ना ही कोई मूवी देखी है। ओके, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन आप जब इस वीडियो को अंत तक देखोगे, आपके बुक में जो चैप्टर है उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, बिलीव मी। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये एफर्ट कैसा रहा, आपको पूरा लेसन समझ में आया या नहीं। सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टर्स की। जैसा कि आपको पता है कि सीरीज़ है कई सारी इस नॉवल की, तो कई सारे कैरेक्टर्स होंगे। आपके बुक में केवल इतने ही कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला है हैरी पॉटर, जो कि एक ऑर्फन है, एक अनाथ है, और इसको नहीं पता है कि इसके पास जादू है, लेकिन इसको धीरे धीरे एहसास होता है। और पहली बार जब ये ज़ू जाता है, वहाँ पर ये एक बिग स्नेक को उसके केज से, उसके पिंजरे से जो कांच का होता है, उसे रिहा कर देता है, और बदले में वो स्नेक उसको थैंक यू बोलता है, हैरी पॉटर को। तब से इसको रियलाइज़ होता है कि येस आई हैव सम मैजिकल पावर्स। और फाइनली इसको एक इनविटेशन कार्ड मिलता है, जिसमें इसको बुलाया जाता है एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर जादू सिखाया जाता है। तो ये हुआ हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के बारे में इतना तो जानना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है रॉन। रॉन कौन है? हैरी पॉटर का फ्रेंड। हैरी पॉटर जब जाता है हॉगवर्ट्स स्कूल, जहाँ पे वो मैजिक सीखता है, वहाँ पे उसके कई सारे फ्रेंड्स बनते हैं, जिसमें सबसे पहला फ्रेंड होता है रॉन। थर्ड कैरेक्टर है ओलिवर वुड का। ओलिवर वुड ही वो इंसान है जो कि हैरी पॉटर को क्विडिच सिखाएगा, यानी ये मेंटर है। मेंटर कहते हैं सिखाने वाले को, कुछ पढ़ाने वाले को। तो क्विडिच गेम जो है ये ही हैरी पॉटर को सिखाने वाला है। इसके बाद एक कैरेक्टर है मैकगोनागल का। मैकगोनागल कौन है? हैरी पॉटर के स्कूल में 4 हाउसेस हैं, उसमें से जो हैरी पॉटर का हाउस है वो है ग्रिफिंडोर। उस ग्रिफिंडोर हाउस के जो हेड है वो मैडम मैकगोनागल है। ओके, नेक्स्ट आए हैं वीजली ट्विंस। वीजली ट्विंस यानी कि वीजली परिवार के 2 जुड़वा भाई। जैसे कि हमारे यहाँ मिस्टर शर्मास, मिस्टर वर्मास होते हैं, तो उसी तरीके से वीजली परिवार के 2 जुड़वा भाई हैं, जो कि क्विडिच गेम में बीटर्स का काम करेंगे। अभी बीटर्स क्या होता है अभी आप आगे समझेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स जो कि आपके चैप्टर में आए हैं। एक्सप्लेनेशन से पहले आपको जानने की ज़रूरत है। पहला आया है वॉगर्ट्स। वॉगर्ट्स इज़ द नेम ऑफ दैट स्कूल जहाँ पर हैरी पॉटर को बुलाया गया है मैजिक सीखने के लिए, मैजिक आर्ट सीखने के लिए पूरा। नेक्स्ट वर्ड आया है निम्बस 2000। निम्बस 2000 इज द नेम ऑफ ब्रूम स्टिक। अब मैंने आपको बताया कि क्विडिच गेम को ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, ब्रूम स्टिक की हेल्प से खेला जाता है। निम्बस 2000 गिफ्ट करी है मैकगोनागल ने। किसको? हैरी पॉटर को। क्योंकि मैकगोनागल चाहती हैं कि ग्रिफिंडोर हाउस के बिहाफ पर हैरी पॉटर उस गेम में पार्टिसिपेट करे। तो मैकगोनागल के कहने पर ही हैरी पॉटर जाता है ओलिवर वुड के पास सीखने के लिए इस निम्बर 2000 को लेकर।
3 बॉल्स के नाम आए हैं। इसका नाम है क्वैफल, ब्लजर्स, स्नेच। ये क्या है? ये बॉल्स के नेम है, ठीक है। ब्लजर्स 2 होती हैं, क्वैफल 1 और स्नेच 1 होती है, यानी कुल 4 बॉल्स होती हैं इस गेम में। नेक्स्ट आया है क्लब। क्लब जैसे कि एक बैट बॉल में बैट होता है, वैसे तरीके से क्लब एक तरीके का बैट होता है जिसको बीटर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा चेजर्स, बीटर्स, कीपर, सीकर, ये आया है नाम। ये क्या है? ये प्लेयर्स होते हैं क्विडिच के। उसके बाद है मगल। मगल चिल्ड्रन, यानी ऐसे बच्चे जिनको जादू नहीं आता, यानी जिनके पेरेंट्स ऐसे नहीं थे कि जो उनमें कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक छोड़ पाते जिसकी वजह से वो आर्ट सीख पाते मैजिक की। हुप्स कहते हैं रिंग्स को। जैसे बास्केटबॉल में बास्केट होता है, उसमें आपको बॉल डाल के गोल करना होता है ना, वैसे ही क्विडिच में एक रिंग्स होते हैं 3, उसके अंदर एक क्वैफल की जो गेंद होती है उसको डालना होता है। तो हुप्स इज अ काइंड ऑफ रिंग। फाइन। क्रेट उस डिब्बे को बोला जा रहा है जिसमें तीनों तरीके की जो बॉल के नेम मैंने अभी आपको बताया वो रखा जाता है। तो क्रेट इज अ काइंड ऑफ बॉक्स जिसमें क्विडिच बॉल्स रखी जाती हैं। आई विश आपको सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। हैरी पॉटर हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल कीपिंग हिज माइंड ऑन हिज लेसन्स। हैरी पॉटर को उस दिन बहुत परेशानी हुई अपने लेसन्स पर ध्यान लगाने से, यानी कि जो भी लेसन वो पढ़ा रही थी टीचर, उसका ध्यान ही नहीं लग रहा था। क्यों? इट केप्ट वॉन्डरिंग अप टू द डॉर्मेट्री, क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और था। कहाँ पर? जहाँ वो सोता था। मैंने आपको बताया था कि 4 हाउसेस हैं इनके स्कूल में, तो अलग अलग हाउस के जो बच्चे हैं वो अपने एक रूम में सोते हैं, बड़े से रूम में, जहाँ पे सबका बेड होता है। यानी कि जो ग्रिफिंडोर के बच्चे हैं वो एक अलग रूम में सोते हैं और ग्रिफिंडोर के सारे बच्चे उसी रूम में, अलग अलग बेड हैं उसमें, उस रूम को शेयर करते हैं। तो पूरे रूम को बोला जाता है डॉर्मेट्री। तो उसका दिमाग लगा हुआ था उस बड़े से रूम में जहाँ पे उसका बेड था, और उसके बेड के नीचे एक ब्रूम स्टिक पड़ी हुई थी, एक नई ब्रूम स्टिक उसके नीचे पड़ी हुई थी, ठीक है। वो नई ब्रूम स्टिक किसने दी है? मैकगोनागल ने इसको गिफ्ट करी है। क्यों गिफ्ट करी है? क्योंकि ये क्विडिच खेलने जा रहा है और क्विडिच गेम में ब्रूम स्टिक की हेल्प से ही खेला जाता है। तो एक तरीके से मैकगोनागल ने खुश होकर इसको गिफ्ट किया है, ओके। और स्ट्रेइंग ऑफ, स्ट्रेइंग किसे कहते हैं बच्चों? डेविएट होना। और उसका दिमाग इसलिए भी डेविएट था, हट गया था अपनी पढ़ाई से, क्योंकि उसका दिमाग एक जगह और था, क्विडिच पिच। आज उसको रात से क्विडिच गेम की स्टार्ट सीखने जाना था उसको, तो क्विडिच पिच कैसा होगा, क्या होगा, उसका दिमाग वहाँ लगा था और साथ में न्यू ब्रूम स्टिक में लगा हुआ था। ही बोल्टेड हिज डिनर, उसने अपना खाना बहुत जल्दी जल्दी खाया, इवन विदाउट नोटिसिंग, और ये भी नोटिस किया कि वो खा क्या रहा था। एंड देन रस्ट अपस्टेयर्स, और वो ऊपर चढ़ गया जहाँ पे डॉर्मेट्री था। किसके साथ गया? अपने फ्रेंड रॉन के साथ। टू अनरैप, अनरैप मतलब क्या होता है? खोलना। रैप मतलब बंद करना, अनरैप मतलब खोलना। इसको वो ओपन करना चाह रहा था। निम्बस 2000, निम्बस 2000 क्या है? ब्रूमस्टिक का नाम है, ठीक है। अब एट लास्ट मतलब फाइनली वो वक्त आ गया था कि जब वो उसको खोल के देखे। जैसे ही वो खोलता है जाकर, तो रॉन कहता है वाओ, जैसे ही ब्रूमस्टिक उसने अपने बेड पर रखी। इवन हैरी हु न्यू नथिंग अबाउट द डिफरेंट रूम्स, अभी हैरी पॉटर को क्विडिच गेम नहीं आता था, तो उसको ब्रूमस्टिक की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उसको भी कुछ नहीं पता था डिफरेंट रूम्स के बारे में। उसको बस इतना ही लगा कि ये तो कितनी प्यारी है, स्लीक एंड शाइनी। स्लीक मतलब स्मूथ, बड़ी सी स्मूथ सी थी और बड़ा चमक रही थी। महागनी हैंडल, जो उसका हैंडल था वो एक महागनी के पेड़ से बना था। इट हैड अ लॉन्ग टेल ऑफ नीट, और उसकी एक लंबी सी टेल थी, बड़ी साफ थी, और स्ट्रेट ट्विक्स, और उसमें बढ़िया से ट्विक्स लगे हुए थे। एंड निम्बस 2000 रिटन, और एक तरफ लिखा था निम्बस 2000, ओके, गोल्ड में, गोल्डन लेटर्स में, टॉप पर बिल्कुल। आज 7 o'clock ड्रू नियरर, जैसे शाम के 7 बजे वो वहाँ से चला। कहाँ चला? सीखने के लिए। हैरी लेफ्ट द कैसल, कैसल किसे बोला जा रहा है? उस हॉगवर्ट को। इनका जो स्कूल है वो नॉर्मल स्कूल नहीं है, पूरे का पूरा किला है एक तरीके से। ही हैड नेवर बिन इनसाइड इन द स्टेडियम बिफोर, उसने आज से पहले वो स्टेडियम जहाँ पे वो जा रहा है क्विडिच सीखने नहीं देखा था। हंड्रेड्स ऑफ सीट्स, बहुत सारी सीट्स लगी हुई थी ओवर रेज एंड स्टैंड्स, और स्टैंड्स में थी, क्योंकि आपको पता है क्विडिच गेम जो प्लेयर्स खेलते हैं वो उड़ के खेलते हैं, तो देखने वाले जो स्पेक्टेटर्स होंगे उनकी सीट थोड़ी ऊंचाई पर होगी, क्योंकि वो उनको तभी तो दिख पाएगा इतना ऊपर। तो वो स्टैंड्स में रेस थी, ओके, अराउंड द पिच, पिच के चारों ओर, ताकि जो स्पेक्टेटर्स थे इतना ऊंचा बैठ पाएँ ताकि वो अच्छे से देख पाएँ कि चल क्या रहा है, क्विडिच में क्या चल रहा है। दोनों तरफ पिच के 3 गोल्डन पोल्स थे और उसके साथ साथ 3 हुप्स थे। हुप्स मतलब रिंग्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपको याद होगा एक प्लास्टिक स्टिक से हम लोग जो गुब्बारे जैसे बुलबुले छोड़ते हैं, तो ये वैसे नहीं मैच कर रहा है। तो इसी तरीके से हैरी पॉटर को भी याद आता है कि यार ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि मेरे मोहल्ले के जो मगल चिल्ड्रन थे, यानी ऐसे बच्चे थे जिनको जादू नहीं आता था। मैंने आपको मगल बताया था क्या होता है, ऐसे बच्चे जिनको जादू नहीं आता, ठीक है। तो वो लोग किस तरीके से एक प्लास्टिक स्टिक के ज़रिए गुब्बारे मुंह से छोड़ते थे, तो ये जो हुब्स हैं उसको उसकी याद दिला रहे थे।
लेकिन वो जो प्लास्टिक स्टिक थी छोटी सी थी, लेकिन ये जो हमारे पोल हूप्स हैं ये काफ़ी ऊंचाई पर है, 50 फीट हाई हैं। गॉट इट। तो ये डिफरेंस था खाली। ओके। टू ईगर टू फ्लाई अगेन टू वेट फॉर वुड। अब ये पहुंच चुका है उस जगह पे जहाँ पे इसको सीखना है, पिच के पास, ठीक है। लेकिन जो उसका कोच है, जो इसका मेंटर है ओलिवर वुड, वो अभी तक नहीं आया है। तो इतना वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था ओलिवर वुड का, तो खुद ही स्टार्ट कर दिया इसने फ्लाई करना ब्रूमस्टिक की हेल्प से। हैरी माउंटेड हिज ब्रूमस्टिक। माउंट मतलब उसने अपने लेग्स के बीच में हैरी पॉटर ने ब्रूमस्टिक को माउंट किया एंड किक्ड ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर किक मारकर ऊपर की ओर उड़ा। इसी तरीके से ब्रूमस्टिक को कैरी करना होता था। जब आप उड़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो उड़ने के बाद हैरी पॉटर ने क्या बोला, व्हाट अ फीलिंग। जब वो ऊपर उठा तो उसको मज़ा आ गई। कहता है व्हाट अ फीलिंग, ही सूप्ड इन। सूप्ड मतलब होता है उड़ना, ठीक है, तेज़ी से उड़ना। इन एंड आउट, और वो इधर उधर डाउनवर्ड्स और ऊपर नीचे बार बार उड़ रहा था। ऑफ द गोल पोस्ट, जहाँ पे ये सब लगे हुए थे पोल्स वगैरह, जहाँ पे गोल किए जाते थे। एंड देन स्पेड अप द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीड, और अपनी स्पीड उसने बढ़ाई अप एंड डाउन द पिच, और पिच के चारों ओर वो एक तरीके से फ्लाई कर रहा था उस ब्रूमस्टिक की हेल्प से। द निम्बस 2000 टर्न वेरेवर ही वांटेड एट हिज लाइटेस्ट टच। निम्बस उसको वहाँ ले जाती थी जहाँ भी वो अपने लाइट टच से जाना चाहता था। जब वो देखता है ओलिवर वुड की तो भैया ऊपर उड़ रहा है, तो वो नीचे के आने को बोलता है पीटर पॉटर से, हे पॉटर कम डाउन, नीचे आ भाई। ओलिवर वुड हैड अराइव्ड। अब ओलिवर वुड आ चुका है। ही वॉज कैरिंग अ लार्ज वुडन क्रेट। उसके हाथ में एक लार्ज वुडन क्रेट है। क्रेट मतलब बॉक्स है, जिसके अंदर वो सारे तीनों बॉल्स रखा हुआ है और एक एक करके सिखाएगा। हैरी लैंडेड नेक्स्ट टू हिम, क्योंकि हैरी अभी उड़ रहा है तो उसने कहाँ लैंड किया आके, ठीक ओलिवर वुड के बगल में, उसी के नेक्स्ट। जैसे ही वो नीचे उतरा तो वुड ने उसको देख के बोला, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत बढ़िया उड़ रहे हो। हिज आइज ग्लिंटिंग, आई सी। अब मुझे लगा व्हाट मैकगोनागल मेंट। मैकगोनागल का क्या मतलब था। मैकगोनागल कौन है, इनके हाउस की टीचर हैं, हेड हैं, ओके, जिसको भेजा है हैरी पॉटर ने, ठीक है, इसके पास, ओलिवर वुड के पास। और उसने बता दिया कि ओलिवर वुड देखो, मैं तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा बच्चा भेज रही हूँ, बहुत अच्छा उड़ता है वो, ठीक है। इसीलिए वो देख के ये बोल रहा है, यू रियली आर अ नेचुरल, यानी कि मैकगोनागल सही कह रही है, तुम वाकई, तुम्हारे अंदर नेचुरली टैलेंट है। आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू द रूल्स दिस इवनिंग, और इस शाम को मैं तुमको सारे रूल्स बताने जा रहा हूँ क्विडिच गेम के। देन यू विल बी ज्वाइनिंग टीम प्रैक्टिस 3 टाइम्स अ वीक, और आज सारे रूल्स सीख जाओ, सारे बेसिक्स इसके सीख लो, फिर तुम हफ्ते में 3 बार प्रैक्टिस के लिए आया करना, ठीक है। अब ऐसा कहने के बाद उसने क्रेट का जो था बॉक्स वो खोला, और उसके अंदर 4 अलग अलग साइज़ की बॉल्स थी, ठीक है। अब इतना कहने के बाद वुड फिर से बात शुरू करता है, राइट, ठीक है, तो चलो देखो, नाउ क्विडिच इज ईजी एनफ टू अंडरस्टैंड। देखो क्विडिच जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, समझने में तो तुम्हें बहुत जल्दी आ जाएगा। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इवन इफ इट्स नॉट टू ईजी टू प्ले। लेकिन भैया खेलने में आसान नहीं है। अच्छा आप सुनो, देर आर 7 प्लेयर्स ऑन ईच साइड। दोनों तरफ 7-7 प्लेयर्स होते हैं, तो कुल कितने प्लेयर्स हो गए, 14। 3 ऑफ देम आर कॉल्ड चेजर्स। 3 प्लेयर्स को बोला जाता है चेजर्स। हैरी जब ये सुनता है तो वो रिपीट करता है इस बात को, 3 चेजर्स, अच्छा ठीक है, 3 चेजर्स होते हैं। अब जब ये बोल रहा है हैरी पॉटर 3 चेजर्स, तो उस वक्त वुड क्या कर रहा है, वुड फुटबॉल साइज़ की एक ब्राइट रेड बॉल निकाल रहा है उस डिब्बे से, उस क्रेट से। अब जब वो डिब्बे से बॉल निकालता है तो और दिखाता है, कहता है दिस बॉल इज़ कॉल्ड द क्वेफल। इस बॉल को कहा जाता है क्वेफल। द चेजर्स थ्रो द क्वेफल। ये जो चेजर्स प्लेयर जो मैंने तुम्हें अभी बताया, 3 चेजर्स, ये ही इस क्वेफल बॉल को फेंकते हैं एक दूसरे की तरफ, यानी कि उस टीम के चेजर्स और इस टीम के चेजर्स, और इन तीनों को ही स्कोर करना होता है। इसी क्वेफल को हूप्स में डालना होता है। 10 पॉइंट्स एवरी टाइम द क्वेफल गोज थ्रू वन ऑफ द हूप्स। और जब भी एक बार किसी भी हूप में कोई क्वेफल बॉल चली जाती है तो उसको 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं उस टीम को जो ये कर पाता है। फॉलो मी, समझ में आई मैंने क्या बोला। तो जब ये पूछता है तो हैरी पॉटर रिपीट करता है, द चेजर्स थ्रो द क्वेफल एंड पुट इट थ्रू द हूप्स टू स्कोर। हाँ, मुझे इतना समझ में आ गया कि जो चेसर्स हैं ना, वो क्वेफल को थ्रो करेंगे और उसको हूप्स में डालना होगा, और उसी से ही स्कोर करेंगे 10 मार्क्स, ठीक है। हैरी रिसाइटेड, एक तरीके से हैरी सीख रहा है। सो दैट सॉर्ट ऑफ लाइक बास्केटबॉल ऑन ब्रूमस्टिक्स विद 6 हूप्स, इजंट इट। और आगे वो कहता है कि अच्छा मुझे तो लग रहा है कि ये बास्केटबॉल टाइप का है, क्योंकि बास्केटबॉल भी तो ऐसे खेला जाता है, ठीक है, बास्केट में बॉल डालनी होती है, यहाँ पे हूप्स में बॉल डालनी है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि बास्केटबॉल ऑन ब्रूमस्टिक्स विद 6 हूप्स, इस तरीके से वो बोलना चाह रहा है। लेकिन भैया आपको पता होना चाहिए कि जो ओलिवर वुड है उसको, वो तो जादुई बच्चा है स्कूल का, उसको ये सब क्या पता बास्केटबॉल क्या होता है, वो तो जादुई चीज़ें जानता है बस।
तो वो बड़ा क्यूरियसली पूछता है, व्हाट्स बास्केटबॉल, बास्केटबॉल क्या होता है, उसको पता ही नहीं है। नेवर माइंड सेड हैरी क्विकली, हैरी ने बात टाल दी, कहता नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। नाउ देयर इज़ अनदर प्लेयर ऑन ईच साइड हु इज़ कॉल्ड द कीपर। अब वो बात टाल देता है तो फिर वो आगे सिखाने लगता है। ओलिवर वुड कहता है कि अब देखो हर साइड में एक एक कीपर होता है, ठीक है, और जो अपना जो हाउस है ना ग्रिफिंडोर, उसका कीपर मैं खुद हूँ, यानी कि ओलिवर वुड उस गेम का क्या है, कीपर है। आई हैव टू फ्लाई अराउंड अवर हुप्स, मेरा काम ये होता है, कीपर का काम ये होता है कि वो हुप्स के चारों ओर उड़ता है ताकि दूसरे मेंबर्स के दूसरे जो टीम मेंबर्स है वो स्कोर ना कर पाए, मेरी ही टीम स्कोर कर पाए, तो मैं वहाँ पे ये देखता हूँ। तो अब हैरी जब इतना सब सुन लेता है तो वो रिपीट करता है, 3 चेजर्स 1 कीपर एंड दे प्ले विद द क्वेफल। मुझे ये याद हो गया कि 3 चेजर्स हैं, एक कीपर हैं, और ये जो चेजर्स हैं वो क्वेफल के साथ खेलते हैं। ओके गॉट दैट, अच्छा मुझे अब समझ में आ गया। अच्छा ये बता, सो व्हाट आर दे फॉर, दे किसको बोला जा रहा है, 3 बॉल्स थिंक, और एक ही बॉल के बारे में बताया है, क्वेफल बॉल के बारे में, बाकी 2 बॉल्स के बारे में इशारा करता है। व्हाट आर दे फॉर, वो जो बॉल्स हैं उनका क्या होता है। आई विल शो यू नाउ, वुड कहता है ठीक है मैं दिखाता हूँ इनका क्या होता है। टेक दिस, इसको लेना ज़रा सा। क्या दे रहा है हाथ में, वो एक क्लब हैंड ओवर करता है। क्लब का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, बैट, ठीक है। तो वो बैट देता है बिट लाइक अ राउंडर्स बैट, जिस तरीके से क्रिकेट में बैट होता है। बैट देने के बाद हैरी पॉटर को अब ओलिवर वुड ने 2 एक जैसी बॉल्स दिखाई, 2 आइडेंटिकल बॉल्स, जो कि जेट ब्लैक थी, बहुत ही काली कलर की थी, एंड स्लाइटली स्मॉलर, और जो पहली बॉल दिखाई थी रेड क्वेफल उससे थोड़ी छोटी थी, ठीक है। और उसने ये चीज़ नोटिस करी कि ये जो दोनों बॉल हैं दे सीम टू बी स्ट्रेनिंग टू एस्केप द स्ट्रैप्स। स्ट्रैप्स कहते हैं चेन्स को, यानी कि वो जिस चेन में बॉक्स में रखी हुई हैं उस चेन से बाहर आना चाह रही, छूटना चाह रही एक तरीके से, ठीक है। इतना फिसलती थी वो बॉल, इतना ज़्यादा स्लिप होती थी, इतना ज़्यादा घूमती थी, ठीक है। तो ये सब उन्होंने इमेजिन किया है पूरा गेम को। तो हैरी से वुड कहता है कि तुम पीछे हो, स्टैंड बैक, पीछे हो, कहीं तुम्हें ये जो बॉल उछल रही है, जो उछलने वाकई जा रही है और ये कहीं तुम्हारे मुंह पे लग ना जाए। ही बेंड डाउन, वो झुक जाता है। कौन झुका, ओलिवर वुड झुकता है, और उसने एक ब्लेजर को उस चेन में से फ्री कर दिया क्योंकि वो फ्री होना चाह रही थी। एट वंस फॉरन ही द ब्लैक बॉल रोज हाउस, तो एक ब्लैक बॉल थी, यही ब्लेजर्स में से एक, वो ऊपर की तरफ उड़ी इन द एयर एंड देन पेल्टेड स्ट्रेट एट हैरीज फेस। पेल्टेड कहते हैं अटैक, और उसने किसके मुंह पे पड़ी, जाके हैरी के फेस पे पड़ी। हैरी स्वंग एट इट, ओके, विद द बैट टू स्टॉप इट। जब हैरी के मुंह पे पड़ भी गई है, हैरी ने उसको रोकना चाहा अपने उस बैट के हेल्प से, ठीक है। ब्रेकिंग हिज नोज, और उसकी नाक भी ब्रेक हो गई, मतलब लग गई उसके नाक पे। एंड सेंट इट जिग जैगिंग अवे इनटू द एयर, और जिगजैग करती रही, अभी वो हाथ में पकड़ में नहीं आई है। इट जूम्ड अराउंड देयर हेड्स, और उनके चारों ओर, सर के चारों ओर जूम करती हुई यानी चक्कर लगा रही है। एंड देन शॉट एट वुड, और अब की किसको लगी, जाकर ओलिवर वुड को सर पे पड़ती है। हु डाइव्ड, ओके, डाइव्ड मीन्स जम्प्ड। वुड ने उस बॉल पे जंप किया और उसको मैनेज कर लिया पिन करने का। पिन करने का मतलब टू मेक अनेबल टू मूव, यानी कि वाकई उसको कंट्रोल में ले आया। कौन ले आया, ओलिवर वुड। और लाते लाते बेचारा हाफने लगा। वुड पैंटेड, वुड हाफते हुए बोला, द ब्लजर्स रॉकेट अराउंड ट्राइंग टू नॉक प्लेयर्स ऑफ देयर रूम्स, यानी कि ये जो ब्लजर्स तुमने देखा किस तरीके से उछलती हैं अपने चेन से, और इसी वजह से ये दूसरे प्लेयर्स को दिमाग भड़का देती हैं और वो लोग अपने अपने ब्रूम स्टिक से अलग हो जाते हैं और नॉक ऑफ मतलब ज़मीन पे गिर पड़ते हैं। यानी ये ब्लजर्स इतनी खतरनाक होती हैं। ओके, दैट्स वाई, इस वजह से इन ब्लजर्स को कंट्रोल करने के लिए 2 बीटर्स रखे जाते हैं गेम में, बी फॉर ब्लिजर्स, बी फॉर बीटर्स। तो बीटर्स आर फॉर ब्लजर्स, ओके। और हमारी टीम में ये काम कौन करता है, बीटर्स का काम, वो जुड़वा भाई, 2 आइडेंटिकल जो वीजली परिवार के हैं, वीजली परिवार के 2 भाई, ओके। उनका काम होता है कि ब्लजर्स को दोनों तरफ से देखें, ओके, उन पर कंट्रोल करें। सो थिंक यू हैव गॉट ऑल दैट, और मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी बात समझ में आ गई है। हैरी पॉटर रिवर्ट में बोलता है, हाँ मुझे इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि 3 चेजर्स होते हैं जो कि क्वैफल को कंट्रोल करेंगे और उससे स्कोर करेंगे, और वहाँ पे पास में कीपर होगा जो कि गोल पोस्ट को गार्ड करेगा, और बीटर्स ब्लजर्स को कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो वुड सुन के कहता है वेरी गुड, यानी कि तुमको समझ में आ रहा है। फिर वुड पूछता है, हैरी पॉटर पूछता है, हैव द ब्लजर्स एवर किल्ड एनीवन? ऐसा तो नहीं कभी ब्लजर्स ने किसी को मार भी दिया, क्योंकि ब्लजर्स के जैसे लोग ज़मीन पे गिर पड़ते हैं ब्रूम स्टिक से, ओके। तो ऐसा तो नहीं कभी कोई मर गया हो उस ब्लजर्स की हेल्प से? जवाब में ओलिवर वुड कहता है, नेवर एट हॉगवर्ट्स, नहीं कभी कोई मरा वरा तो नहीं है हॉगवर्ट्स में, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर हुआ है कि कई सारे प्लेयर्स अपने ब्रूम स्टिक से जब नीचे गिरे हैं अलग होकर इन ब्लजर्स की वजह से, उनके जबड़े ज़रूर टूट गए हैं। जबड़े किसे कहते हैं, मुंह में जो आपके दांत जो फिक्स होते हैं जिसमें, उसने पार्ट को जॉस कहते हैं। तो अब मैं तुम्हें लास्ट मेंबर के बारे में बता रहा हूँ जो कि सीकर होता है, और हमारे टीम में वो सीकर तुम हो, और तुम्हें इन क्वैफल्स और ब्लजर्स जो मैंने अभी तक तुमको बताया इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है।
जब ये सुनता है कि क्वेफल ब्लजर्स के बारे में परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो जवाब में हैरी पॉटर कहता है अनलेस दे क्रैक माई हेड ओपन, हाँ तब तक नहीं परेशान होना जब तक मेरा सर ना फोड़ दे, क्योंकि कितना डर चुका है ब्लजर्स को देखकर कि कितना ये इरिटेट करती हूँ चल के, ठीक है। अब इसके जवाब में ओलिवर वुड क्या कहता है, डोंट वरी, परेशान ना हो इन ब्लजर्स को की वजह से, इस ब्लजर्स को कंट्रोल करने का काम वीजली का है, और वीजली भी खुद ब्लजर्स ही हैं, यानी कि इतना खुद ही वो चलते हैं, वीजली कंट्रोल कर लेते हैं ब्लजर्स को, तुम्हें इन बॉल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाएगी। ओके, अब क्योंकि वुड के हाथ में क्रेट नहीं था अभी तक, तो दोबारा वो क्रेट के पास पहुँचा, उस डिब्बे के पास पहुँचा और उसने चौथी बॉल निकाली, लास्ट बॉल निकाली, ठीक है। अब क्वेफल और ब्लजर से कंपेयर किया जाए तो सबसे छोटी बॉल थी ये, ठीक है, और जिसका साइज़ था वो अखरोट की तरीके से था, बहुत चमक रही थी और उसके एक विंग्स लगे हुए थे और बिल्कुल सिल्वर कलर के विंग्स थे। अब उसने बताया ओलिवर वुड ने कि इसको बोला जाता है गोल्डन स्निच, ओके। और तीनों बॉल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट बॉल होती है ये। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? एक तो उसको पकड़ना बहुत कठिन है और डिफ़िकल्ट है, दिखती नहीं है, और सीकर का काम होता है इसको पकड़ना, ढूंढना और उसको कैच करना। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें वीव इन करना होगा। वीव इन किसे कहते हैं? मूव करना होगा इन चेजर्स, बीटर्स, ब्रदर्स से होते हुए गुजरते हुए। ये लोग अपना काम कर रहे होंगे, तुम्हें अपना काम करना होगा और स्निच को सबसे पहले ढूंढना होगा, क्योंकि जो भी टीम का जो सीकर सबसे पहले इस स्निच, गोल्डन स्निच को फाइंड कर लेगा, उस टीम को 150 पॉइंट्स मिलेंगे। इस वजह से ये जो बॉल है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए करीब करीब वो टीम जीती जाती है जिसके पास ये वाली बॉल पहले आ जाती है, ओके। इस वजह से जो सीकर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा टीम का फाउल कराते हैं, यानी कि अगर उनको ये बॉल नहीं मिली तो 150 मार्क्स का फाउल हो जाएगा, नहीं मिलेंगे आपको, ओके। और ये जो क्विडिच का गेम है वो तभी ख़त्म होता है जब ये स्निच बॉल को ढूंढ लिया जाता है, ओके। जब तक नहीं मिलेगी तब तक गेम चलता रहेगा। इसका मतलब कि ये कई एजेस तक भी चल सकता है, कई टाइम तक चल सकता है, और हमारे कॉलेज ने रिकॉर्ड कायम किया है 3 महीने का। 3 महीने तक ये क्विडिच गेम चलता रहा है। और जो सीकर्स होते हैं, जो थक जाते हैं ढूंढ कर, तो उनका सब्स्टिट्यूट रख दिया जाता है, दूसरे स्टूडेंट्स को भेज दिया जाता है उनकी जगह पे, ताकि पहले वाला कुछ आराम कर सके, कुछ सो सके, ओके। क्विडिच गेम के सारे रूल सिखा लेने के बाद अब ओलिवर वुड कहता है वेल दैट्स इट, एनी क्वेश्चंस? दैट्स इट मतलब ये सब था जो मैंने तुमको बता दिया क्विडिच के बारे में। क्या तुम्हें कुछ पूछना है? तो ये जो दैट्स इट पे जो जोर दिया ओलिवर वुड ने, ये बड़ा अजीब लगा किसको? हैरी पॉटर को। यानी कि तुम कह रहे हो बस इतना ही है, कितना बड़ा काम है यार ये तो इस वजह से वो अपना सर हिलाता है। अब वो समझ गया था कि उसको क्या करना है, यानी कि क्विडिच गेम में उसकी क्या पोजीशन है, ओके। इट वॉज डूइंग, ये जो इट आया है ना, वो किसका इट है? वो दैट्स इट वाला इट है, कि उसका जो इट था उसको ऐसा लग रहा था कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रहा था। और यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।